हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड हम सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड प्रॉब्लम हमसे क्या बोल रहा है, करा है कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। से करा है कि 5 years एगो जो नूरी का एज था ना वो थ्राइस थ्राइस यानी 3 times था किसके एज के, तो सोनू के एज के। ठीक है। फिर हमसे बोला है कि 10 years लेटर यानी आज से 10 year बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हमसे बोला है कि 10 years लेटर यानी 10 years बाद जो नूरी की एज होगी ना वो ट्वाइस यानी 2 गुनी होगी किसके एज के, सोनू की एज की। तो हमसे कह रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो बोला नूरी और सोनू की एज क्या है। ठीक है, यानी प्रेजेंट एज दोनों की कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी की प्रेजेंट एज हमको दोनों की कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। करा है कि एक नूरी है और एक सोनू है। हमसे बोला कि 5 years एगो नूरी का एज जो है वो थ्राइस है सोनू के एज के। फिर हमसे करा है कि 10 years लेटर यानी 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो क्या होगी, वो ट्वाइस होगी सोनू के एज के। तो कह रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी नूरी और सोनू कितने ईयर्स के, यानी उनकी प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नूरी का भी प्रेजेंट एज कुछ ना कुछ ईयर्स होगा और सोनू का भी कुछ ईयर्स होगा। तो हम नूरी के प्रेजेंट एज को एक्स ईयर लेट कर लेंगे और सोनू के प्रेजेंट ईयर को वाई ईयर्स हम लेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हमको क्वेश्चन में ये कहा है कि ये प्रॉब्लम्स गिवन है, इस प्रॉब्लम्स के लिए हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है और उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम लेट करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू एक्स ईयर। हमसे ये पूछ रहा है नूरी का प्रेजेंटेज और सोनू का प्रेजेंटेज बताओ। तो हमने नूरी का प्रेजेंटेज हमको नहीं पता है तो उसके प्रेजेंटेज को हमने एक्स ईयर लेट कर लिया और सोनू के प्रेजेंटेज को एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू वाई ईयर्स, और सोनू के प्रेजेंट एज को हमने क्या लेट कर लिया, वाई ईयर्स। ठीक है, हमको 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक को हमने एक्स लेट कर लिया दूसरे को वाई लेट कर लिया। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमसे करा है 5 years एगो। तो सबसे पहले तो 5 years एगो हम नूरी और सोनू का एज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने तो एज प्रेजेंट एज माना है, अभी का माना है, और कंडीशन में क्या करा है कि 5 years एगो, यानी हमको एज क्या चाहिए, 5 years एगो का चाहिए। तो सबसे पहले तो 5 years एगो हम नूरी और सोनू का एज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करें 5 years एगो, ठीक है, द एज ऑफ नूरी। ठीक है, तो ये बताओ नूरी का अभी प्रेजेंट का एज कितना है, एक्स। तो 5 years एगो यानी 5 years पहले एज कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5 years। ठीक है, जैसे अगर हम ये मानते कि अभी नूरी का एज 20 years है तो 5 years पहले कितना हो जाएगा, 20 माइनस 5 यानी 15 हो जाएगा ना। यानी अगर 20 प्रेजेंट है तो 5 years क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5। वैसे ही अगर प्रेजेंट एक्स ईयर लेट किए हैं तो 5 years एगो एज कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5 years। ठीक है, और हम 5 years एगो सोनू का भी एज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करें 5 years एगो द एज ऑफ सोनू, तो सोनू का प्रेजेंट एज यानी इस टाइम का एज कितना है, वाई ईयर्स। तो 5 years पहले यानी 5 साल पहले उसका एज कितना हो जाएगा, अभी वाई ईयर्स का है तो 5 साल पहले कितना होगा, वाई माइनस 5। एगो मतलब पहले 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी, वाई माइनस 5 years। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने 5 years एगो नूरी और सोनू का एज कैलकुलेट किया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में 5 years एगो का कंडीशन क्या दिया है। तो हमसे ये बोला है कि 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी हमसे ये बोला है 5 years एगो जो नूरी का एज था ना, ठीक है, 5 years एगो द एज ऑफ नूरी से बोला 5 years एगो जो नूरी का एज था ना वो थ्राइस था, थ्राइस था यानी 3 times था। किसके 3 times था, तो द एज ऑफ सोनू, द एज ऑफ सोनू। यानी हमसे बोला है कि 5 years एगो नूरी का एज था ना वो थ्राइस था किसके एज के, सोनू के एज के। तो 5 years एगो हमने नूरी का एज क्या लेट किया है, क्या आया है, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू 5 years एगो सोनू का एज क्या है, तो 5 years एगो सोनू का एज है वाई माइनस 5। ठीक है, इसे अगर सॉल्व करते हैं तो ये होगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3 का वाई में मल्टीप्लाई किए तो 3y, 3 का -5 में मल्टीप्लाई किए तो -15। अब हम वेरिएबल को एक पास कर लेंगे, नंबर को एक पास कर लेंगे। तो ये x प्लस 3y को इधर लाया -3y, ये राइट में -15 है, -5 को राइट में ले जाएंगे क्या हो जाएगा +5। नंबर को एक पास कर लिए और वेरिएबल को एक पास।
यहाँ से हो गया एक्स माइनस 3y इक्वल टू -15 में से +5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी -10। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ठीक है, तो पेयर मतलब हमको 2 लीनियर इक्वेशन फार्म करना है, एक लीनियर इक्वेशन फार्म हो गया, एक और लीनियर इक्वेशन फार्म करना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में फिर हमसे बोला है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब आगे ये बोला स्टेटमेंट में कि 10 ईयर्स लेटर, तो अब हमसे 10 ईयर्स लेटर बोल रहा है, तो हम पहले तो 10 ईयर्स लेटर नूरी और सोनू का एज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने जो एज माना वो प्रेजेंट एज है, 10 ईयर्स लेटर का एज है नहीं। तो सबसे पहले तो हम 10 ईयर्स लेटर नूरी और सोनू का एज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करें 10 ईयर्स लेटर द एज ऑफ नूरी, तो देखो नूरी का प्रेजेंट एज एक्स है, तो 10 ईयर्स लेटर नहीं 10 साल बाद एज कितना होगा, एक्स प्लस 10। अभी अगर एक्स है तो 10 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, वैसे ही अगर हम कैलकुलेट करें 10 ईयर्स लेटर द एज ऑफ सोनू, अगर सोनू का कैलकुलेट करें तो सोनू का हमने प्रेजेंट एज यानी इस टाइम का एज हमने वाई ईयर्स लेट किया है, तो 10 साल बाद यानी 10 ईयर्स लेटर कितना हो जाएगा, वाई प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने 10 ईयर्स लेटर नूरी और सोनू का एज कैलकुलेट किया। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि 10 ईयर्स लेटर का कंडीशन क्या दिया है। तो कंडीशन ये दिया है, हमसे बोला है 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हमसे ये बोला है कि 10 साल बाद जो नूरी होगी ना वो सोनू की एज की क्या होगी, ट्वाइस होगी। ठीक है, यानी हमसे ये बोला है कि 10 ईयर्स लेटर द एज ऑफ नूरी, यानी नूरी का जो एज होगा ना वो ट्वाइस होगा। ट्वाइस होगा, किसके ट्वाइस होगा, तो 10 ईयर्स लेटर जो सोनू का एज है उसके, यानी द एज ऑफ सोनू। ठीक है, हमसे ये बोला 10 ईयर्स लेटर जो नूरी का एज होगा वो ट्वाइस होगा किसके एज के, तो सोनू के एज के। तो 10 ईयर्स लेटर हमें नूरी का एज क्या माना है, तो नूरी का एज आया है एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू 10 ईयर्स लेटर सोनू का एज क्या है, वाई प्लस 10। अब इसे सॉल्व करें तो एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2 का y मल्टीप्लाई किए 2y और 2 का प्लस 10 में किए तो 20। अब हम वेरिएबल को एक पास कर लेते हैं, नंबर को एक पास, तो ये x है, प्लस 2y को लेफ्ट में लाए -2y, ये राइट में 20 है, प्लस 10 को राइट में ले गए -10। वेरिएबल को एक पास कर लिया, नंबर को एक पास, x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है 10। तो सबसे पहले तो हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फार्म करना था, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फार्म कर लिया। अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि दोनों इक्वेशन में किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं। अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं होता है तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल या तो एक्स या वाई दोनों में से किसी एक वेरिएबल का दोनों इक्वेशन में हम कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो पहले तो ये चेक करेंगे कि कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम एक्स की बात करें तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, कुछ नहीं तो कोफिशिएंट 1 मानते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1। तो हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट इक्वल है, तो पहले से इक्वल है तो अब कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होता है उसकी हम साइन देखते हैं कि दोनों इक्वेशन में साइन सेम है कि अपोजिट है। तो एक्स की साइन फर्स्ट इक्वेशन में भी प्लस है और सेकंड में भी प्लस है। तो जब साइन सेम होती है दोनों इक्वेशन में तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 1 में से 2 को या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन सेम है। तो या तो 1 में से 2 को या 2 में से 1 को, किसी एक में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या तो 1 से 2 को कर देंगे या 2 से 1 को। हम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, एक्स माइनस 3y इक्वल टू -10, और इक्वेशन 2 क्या है, एक्स माइनस 2y इक्वल टू +10। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। साइन चेंज हो जाती है सब्ट्रैक्ट करने पे। देखो एक्स प्लस के साथ यहाँ या माइनस के साथ, तो साइन अपोजिट है तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब y की बात करें तो 3y यहाँ माइनस के साथ है और 2y प्लस के साथ, नीचे वाला साइन लेते हैं तो साइन अपोजिट है ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो जब साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है y, और साइन बड़ी वैल्यू को रखते हैं, बड़ी वैल्यू क्या है 3, इसके साइन माइनस तो साइन के लगा देंगे माइनस। यहाँ देखो 10 भी माइनस के साथ और ये भी 10 माइनस के साथ, तो साइन सेम है ना, तो साइन सेम है तो ऐड करेंगे 10 और 10 क्या आ जाएगा 20, और साइन क्या है माइनस, तो साइन क्या लगा देंगे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 20। अब y की वैल्यू 20 आ गई तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या तो इक्वेशन 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू
पुट कर देंगे, 1 या 2 किसी में से। तो हम इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, अगर हम बात करें फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 2 ये है कि x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x माइनस 2 y की वैल्यू क्या आया है, तो y की वैल्यू कैलकुलेट की हम 20, तो y की वैल्यू 20 पुट कर देंगे इक्वल टू 10। अब ये x, ये 2 इंटू 20 करेंगे, क्या हो जाएगा -40 इक्वल टू 10। अब -40 इधर आके क्या हो जाएगा +40, यानी x की वैल्यू 10 + 40, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 50। तो x हमने क्या लेट किया, हमने x नूरी का एज कैलकुलेट किया है, इट मीन्स नूरी का एज कितना गया 50, और y किसका एज कैलकुलेट किया, y सोनू का, तो y की वैल्यू 20 है, यानी सोनू का एज कितना आ गया 20। तो हम लिख देंगे हैंस द एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स। नूरी का एज माना है और एक्स, नूरी का एज x माना है और x की वैल्यू 50 आई, यानी नूरी की एज 50 ईयर्स। एंड द एज ऑफ सोनू, सोनू का एज हमने y माना था और y की वैल्यू कितना आया 20, तो सोनू का एज कितना आ गया 20 ईयर्स। ठीक है, ये सॉल्यूशन।